अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में पृथ्वी से अरबों मील दूर नासा के वॉयेजर 2 ने स्पेस एक्सप्लोरेशन का माइलस्टोन मार्क किया है। इसी के साथ ये वो दूसरा स्पेसक्राफ्ट है जिसने इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया है। नासा का ये वॉयेजर 2 2018 के नवंबर में ही इस इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया था और उसके बाद हमने जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी खोजा वो इस थ्रेशोल्ड के भी कहीं आगे है। इसने हमें ब्रह्मांड की कुछ सबसे बड़ी मिस्ट्रीज के कुछ इंसाइट्स दिए हैं। ये हैं वॉयेजर 2 द्वारा की गई कुछ सबसे स्ट्रेंजेस्ट डिस्कवरीज। इनका पर्पस क्या है? 5 नवंबर 2018 को वॉयेजर 2 ने सौर मंडल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए हीलियोपॉज को क्रॉस किया। ये हीलियोपॉज एक ऐसी बाउंड्री है जहां पर जाकर हमारे सौर मंडल का अंत होता है और जहां से इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत होती है। ये हीलियोपॉज हमारे सूर्य से लगभग 119 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जितनी दूरी पर जाकर खत्म होता है, यानी कि हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी से 119 गुना ज्यादा दूरी पर। जैसे ही इस वॉयेजर 2 ने इस हीलियोपॉज को क्रॉस किया और इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा, ये सोलर विंड्स की मेकअप को एनालाइज करने, प्लाज्मा पार्टिकल के बिहेवियर और उनकी कंपोजिशन, कॉस्मिक रेस के इंटरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उनके स्ट्रक्चर और कई और चीजों को एनालाइज करने लगा जो हमें लगता था कि हमारे सौर मंडल के किनारे की एज को डिफाइन करते हैं। लेकिन ये सभी खोजें उन बड़ी खोजों के करीब भी नहीं हैं जिन्हें इस वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट द्वारा किया गया है। ये है वॉयेजर 2 द्वारा की गई 3 हैरानजनक डिस्कवरीज। हीलियोपॉज बबल लीक हो रहा है। वॉयेजर 2 के उस हीलियोपॉज के बाहर निकलने के बाद जो सबसे हैरानजनक खोज हुई वो यही थी। वॉयेजर 2 के डेटा के अनुसार ये हीलियोपॉज बबल लीक हो रहा था। वॉयेजर 1 वो पहला स्पेसक्राफ्ट है जिसने हीलियोपॉज बबल से होकर सौर मंडल में लीक होती किसी इंटरस्टेलर रेडिएशन को नोटिस किया था और वॉयेजर 2 से मिले डेटा ने उसकी इन खोजों की कंफर्मेशन की। नई डिस्कवरी से ये भी पता चला कि 2 वही स्पॉट्स जहां से हमारे वॉयेजर्स इस बबल से निकले थे, ये वो अकेले स्पॉट्स नहीं है जहां से ये हीलियोपॉज बबल लीक हो रहा है, बल्कि ऐसे कई सारे स्पॉट्स हैं। इस हीलियोपॉज का टेम्परेचर 31,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि हमारे प्रायर एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल्स द्वारा प्रेडिक्ट किए गए टेम्परेचर से 2 गुना ज्यादा है। यह इस और भी इशारा करता है कि सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेज वहां पर हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा वायोलेंटली क्लैश करती हैं और हीलियोपॉज प्लाज्मा शील्ड की एक मोटी गर्म दीवार है जो हमारे सौर मंडल को स्पेस से आती मेजर हैजार्डस रेस से बचाती है। इस हीलियोपॉज की बाउंड्रीज उतनी भी कंसिस्टेंट नहीं है जितनी हम इन्हें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस हीलियोपॉज की एज एक फ्लोलेस बबल नहीं है क्योंकि इसमें कई सारे पोरस होल्स हैं जो कि इंटरस्टेलर रेडिएशन को इसके अंदर फ्लो करने देते हैं। तो भले ही हमारे सौर मंडल को प्रोटेक्ट करती ये गर्म चार्ज्ड विंड से बनी ये शील्ड परफेक्ट ना हो, लेकिन ये इंटरस्टेलर स्पेस की रेडिएशन और हमारे बीच की एक लौती चीज है। स्पेस डेंसिटी में इंक्रीज। जैसे जैसे ये वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस के और अंदर जाता गया, वैसे वैसे स्पेस की डेंसिटी इंक्रीज होती गई। ये हमारे उस बिलीफ से पूरी तरह से अपोजिट है कि स्पेस एक वैक्यूम है। वॉयेजर 2 की ये खोजें जिसमें इंटरस्टेलर स्पेस में अलग अलग जगहों पर डेंसिटी को मेजर किया गया, ये वॉयेजर 1 की फाइंडिंग्स की फुल्ली मिरर वर्जन थी जिसने इंटरस्टेलर स्पेस में अलग अलग लोकेशन पर डेंसिटी को कैलकुलेट किया था। भले ही यह डेंसिटी बेहद कम है लेकिन वो वहाँ पर मौजूद है। हमारे सौर मंडल में सोलर विंड्स की एवरेज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 से 10 पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच रहती है, लेकिन ये डेंसिटी सूर्य से दूर जाने के साथ कम होती जाती है। जब वॉयेजर 1 ने उस बाउंड्री को क्रॉस किया था जो कि हमारे और आउटर स्पेस के बीच है, तो इसने प्लाज्मा ऑसिलेशन को 122.6 AU की दूरी पर मॉनिटर करते हुए 0.55 इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक सेंटीमीटर की प्लाज्मा डेंसिटी को डिटेक्ट किया था।
जैसे ही ये और आगे जाता गया तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि डेंसिटी इसके साथ और ज्यादा कम होगी, लेकिन जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट आगे गया तो इसने 0.13 इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक सेंटीमीटर की इंक्रीज्ड डेंसिटी को रिपोर्ट किया। 2019 में वॉयेजर 2 ने तो इससे भी ज्यादा डेंसिटी की मेजरमेंट को रिपोर्ट किया था, लेकिन वहाँ पर ऐसा क्या है जो इस डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है? एक थ्योरी के अनुसार जैसे ही इंटरस्टेलर विंड द्वारा भेजा गया मटेरियल हीलियोपोस के करीब पहुंचता है तो वो स्लो होकर वहां पर इकट्ठा होने लगता है, बिल्कुल एक ट्रैफिक जैम की तरह। और ये वही चीज हो सकती है जिसे आउटर सोलर सिस्टम प्रोब न्यू होराइजन द्वारा पिक किया गया हो। इस न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने 2018 में हीलियोपोस पर न्यूट्रल हाइड्रोजन के जमा होने की वजह से एक फेंट अल्ट्रावायलेट ग्लो को डिटेक्ट किया था। एक और थ्योरी के अनुसार इंटरस्टेलर मैग्नेटिक लाइंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं जब ये हीलियोपोस के ऊपर ड्रैप करती हैं, जो इंस्टेबिलिटी की वजह से इस ड्रैपलिंग रीजन में प्लाज्मा को खत्म कर देती है। इनफैक्ट वॉयेजर 2 ने हीलियोपोस को क्रॉस करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया था, लेकिन इसके कारण का वॉयेजर 2 को पता नहीं चल पाया। सूर्य का इन्फ्लुएंस इससे भी कहीं आगे तक है। सूर्य कंसिस्टेंटली ही प्लाज्मा की शॉकिंग वेव्स को छोड़ता रहता है, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं, जो कि हमारे सौरमंडल को आकार देते हैं। जहां हमने एक समय ये सोचा था कि हमारे सूर्य का इम्पैक्ट हीलियोपोस पर जाकर ही खत्म हो जाता है, लेकिन अब हमें पता चला है कि इससे भी कहीं आगे तक फैला हुआ है। वॉयेजर 1 की तरह ही वॉयेजर 2 का नया डेटा हमें दिखाता है कि कैसे ये कोरोनल मास इजेक्शन हीलियोपोस के आगे प्रोपिगेट करती हैं और कैसे इस बबल के आगे कॉस्मिक रेज की अमाउंट कम हो जाती है। ये कुछ ऐसा है जो आपको हमारी गैलेक्सी में देखने को मिलेगा। सुपरनोवास भी गैलेक्सीज में शॉक वेव्स को भेजते हैं। ज्यादातर खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सौरमंडल की फॉर्मेशन भी किसी इंटरस्टेलर सुपरनोवा की शॉक वेव्स की वजह से हुई थी। इन कॉस्मिक रेज के पास पृथ्वी के जीवन की बायोलॉजिकल म्यूटेशन प्रमोट करने के पोटेंशियल्स हैं। क्या सूर्य का इन्फ्लुएंस इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन पर और ग्रहों पर भी होगा, जैसा हमारी पृथ्वी पर हो रहा है? अपनी लॉन्च के कई दशकों बाद भी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट बैरियर्स को तोड़ते जा रहे हैं। वॉयेजर 1 और 2 आज अपने सभी प्लैनेटरी टारगेट्स के कहीं आगे पहुंच चुके हैं। वॉयेजर 1 जहां आज नेपच्यून ग्रह से 5 गुना ज्यादा दूर है, वहीं वॉयेजर 2 इससे ज्यादा पीछे नहीं है। किसी को भी नहीं पता कि ये कब तक काम करेंगे। अगर यह 2027 तक काम करते रहे तो ये अंतरिक्ष में 50 सालों को पूरा कर लेंगे। अगर नहीं तो इनके लिए हमें थैंकफुल रहना होगा, क्योंकि इनसे मिले डेटा की अमाउंट आज भी हमारे किसी स्पेसक्राफ्ट से कहीं ज्यादा है। दोस्तों, आपका इन वॉयेजर्स के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।